हाय दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की टॉपिक सर्वनाम जो कल आधा पढ़ाए थे, थोड़ा पढ़ाए थे और उसको पूरा करेंगे। इसके बाद में साइकोलॉजी का टॉपिक जीन पियाजे को आज समाप्त करेंगे। चलिए आज हम सर्वनाम को बताते हैं। कल पुरुषवाचक सर्वनाम को बता दिए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं और मध्यम पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं और अन्य पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं। ठीक है। और इसके बाद में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कोई काम करता है। जिसे निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम वह रूप होता है सर्वनाम का जिसमें यह कर्ता का बोध होता है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता और इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आप क्या राय देते हैं। तो यहाँ आप ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में यह काम अपने आप हो जाएगा। तो इसमें अपने आप निजता का बोध होता है। इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है कि वह शब्द जो इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए करता है। ऐसा कोई शब्द है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, आप क्या राय देते हैं। तो किसी व्यक्ति से कोई पूछ रहा है कि आप क्या राय देते हैं, तो आप एक निजवाचक सर्वनाम है और इसमें नोट जो शब्द आते हैं उसकी पहचान। जैसे सबसे ज़्यादा अगर कोई शब्द आएगा तो आप, ये इससे मालूम हो जाएगा ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल, जिसे पहला हो गया आप क्या राय देते हैं, दूसरा होगा यह काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है तो आप भला तो जग भला। इसमें भी आप आया है, इसमें भी आप, और इसमें भी आप, और इसमें भी आप। इससे स्पष्ट हो रहा है कि निजवाचक सर्वनाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई शब्द आएगा तो आप, उसी के आधार पर हम पहचान कर लेंगे कि यह निजवाचक सर्वनाम है। और इसकी परिभाषा, निजवाचक सर्वनाम का वह रूप होता है जिसमें कर्ता का बोध न होकर पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है करता है और इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या राय देते हैं, तो कोई करता है तो दूसरों से पूछ रहा है कि हमारे विषय में आप क्या राय देते हैं, तो यह अपने लिए ही प्रयोग कर रहा है। इसमें यह काम अपने आप हो जाएगा, तो कोई काम है जो स्वयं ही अपने आप हो जाएगा तो उसमें निजवाचक सर्वनाम है। आप भला तो जग भला, इसमें भी स्पष्ट हो रहा है कि निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में तीसरा निजवाचक दूसरा हो गया। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी कार्य का निश्चित रूप से पूर्ण होने का बोध होगा। ये निश्चय भी इसमें ये भी बताया जाएगा कि यह कार्य है, हो चुका है या इसका है ये कार्य। जैसे पहला है
एग्जाम्पल। और इसमें पास की वस्तु का बोध होता है और प्लस दूर की वस्तु का भी बोध होता है। दूर की वस्तु का भी बोध होगा। ठीक, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो ये निश्चित ही बता रहा है कि ये पुस्तक मेरी है। क्यों? इसमें निश्चितता का बोध होता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये पुस्तक मेरी है, कोई संशय ही नहीं है कि कोई दूसरे की है। इसमें स्पष्ट बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, तो निश्चय वाचक सर्वनाम है। दूसरा, यह पतंग मेरी है, ठीक है, इसमें भी स्पष्ट हो रहा है कि यह पतंग मेरी है, तो यह निश्चित का बोध करा रहा है, निश्चय का बोध करा रहा है कि इसमें यह पतंग मेरी है। तीसरा, यह कोई नया काम नहीं है, उसे पहले से स्पष्ट है कि ये काम हम कर चुके हैं, तो वो कह रहा है कि यह कोई नया काम नहीं है। तो इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम, उसको निश्चित रूप से मालूम है कि यह पुराना काम है जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे हम कह दें ये नीला मार्कर है, तो मुझे निश्चित रूप से मालूम है यह नीला है। तो इस तरीके इसमें भी यह कोई काम नया नहीं है, तो उसको मालूम है कि ये पुराना काम हम कर चुके, हम इसको कर चुके हैं, तो उसी को हम दोबारा करने जा रहे हैं, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि किसी अनिश्चित चीज जो इसके विषय में पहले किसी को नहीं मालूम है, कि मान लीजिए कोई अचानक कोई चीज़ आ गई है, जैसे कमरे में कोई है, तो उसको नहीं मालूम है कोई कमरे के बाहर है, उसको नहीं मालूम है कि कमरे के अंदर कोई है, तो वो पूछ रहा है कि कमरे में कोई है, तो अनिश्चय ही है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, बिल्ली भी हो, कुत्ता भी हो सकता है, उसको पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि कमरे में कोई है। तो जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, घर में कोई है, तो कोई अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ, जैसे इसमें शब्द आएंगे कोई, कुछ, ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो जिससे हमें मालूम होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे घर में कोई है, तो इसमें मालूम ही नहीं हो रहा है कि कौन है। दूसरा है पानी में कुछ पड़ा है, तो इसमें भी कुछ है, तो मालूम ही नहीं हो रहा कि पानी में क्या पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, कुछ और पड़ा है, मालूम ही नहीं हो रहा है।
तो घर में कोई है, तो इससे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि घर में कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें मुख्यतः दो शब्द आएंगे, कोई और कुछ, जिससे मालूम हो जाएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब 4 हो गए, दूसरा है 5वां है संबंधवाचक, सॉरी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें किसी व्यक्ति से प्रश्न, इसमें किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछकर उससे सर्वनाम का बोध होता है। ठीक है, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे प्रश्नवाचक सबसे स्पष्ट हो रहा है कि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो पूछेगा, तब उसको मालूम होगा कि हाँ क्या सही है कि गलत है, तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे कौन आया है, कौन आया है, तो यही प्रश्नवाचक है, और इसमें मुख्यतः प्रश्नवाचक शब्द भी होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे, जैसे क्यों, कौन, कब, किया, कैसे इत्यादि, इनका बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल, प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्नवाचक चिन्हों का भी प्रयोग होगा, जैसे क्यों, कौन, कब, कहाँ, क्या, कैसे। एग्जाम्पल के रूप में कौन आया, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कौन आया है, दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा कौन आया है, तो एक कर्ता दूसरे कर्म से या कर्ता से, मान लीजिए कर्ता से पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरा है तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, जैसे वह कहाँ जा रहा है, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आया हुआ है। वह शब्द जिसमें प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को बताया जाता है, जैसे राम का मोहन से, मोहन का कार से, कार का श्याम से, इस तरीके से संबंध आपस में बताए जाते हैं, उसे सर्वनाम उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का आपस में एक दूसरे से संबंध बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक
सर्वनाम कहते हैं। 6 अंतिम है ना, हाँ संबंधवाचक, जैसे यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं जैसे, और इसमें मुख्यतः शब्दों का प्रयोग होगा जो, सो, जैसा, तैसा। जैसे जो परिश्रम करेगा वह पास होगा। ठीक है, तो जो और सो पास होगा। ठीक है, सो मान लीजिए वह एक ही बात है, पास होगा। तो इसमें एक का संबंध दूसरे से बता रहा है। ठीक है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। कह रहा है कि जो मेहनत करेगा या जो परिश्रम करेगा वही पास होगा, दूसरा नहीं। तो एक का संबंध दूसरे पर है, तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसे वह लड़का जो कल आया था सो वो पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पे जो, सो या जो, वो, जिसे शब्द एक दूसरे के पूरक होंगे, कि लड़के के ही विषय में बताया जा रहा है कि जो लड़का यहाँ कल आया था वह पढ़ने में तेज है। तो लड़के का ही संबंध पढ़ाई से ही बताया जा रहा है, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इस सर्वनाम यहाँ पे समाप्त हुए हैं। अब हम जीन पियाजे के सिद्धांत दोस्तों, स्टडी विद ISO को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो। धन्यवाद। अरे